पहले इसमें डिसोसिएशन है क्या प्रोसेस, व्हाट इज दिस डिसोसिएशन, इसको समझो। डिसोसिएशन को समझोगे तब हमें पता चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज। डिसोसिएशन जैसे NaCl है, NaCl जब हीट किया तो उसने हीट करने से क्या हुआ, ये Na पॉजिटिव आयन अलग हो गया, Cl नेगेटिव आयन अलग हो गया। ये जो प्रोसेस है आयंस के बनने का, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, यानी कि आयंस बन गए। उसके बाद जब ये लिक्विड में, चाहे मोल्टन स्टेट में है चाहे लिक्विड में है, ये आयंस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में सेपरेशन होगी, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दूर जा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। यानी कि जब मैं डिसोसिएशन टर्म यूज करूं ना, इसका मतलब आयोनाइजेशन इज ऑब्वियस, यानी कि आयंस बन गए हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? डिसोसिएशन जब भी प्रोसेस करूं यूज, यानी कि आयंस बन चुके हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? आयंस बन गए हैं, अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। क्लियर है सभी को? फाइन। सो दिस इज द प्रोसेस। आयनाइजेशन बोलता हूं तो आयनाइजेशन यहीं पे खत्म होता है, लेकिन जब मैं डिसोसिएशन बोलता हूं तो आयनाइजेशन का प्रोसेस मिला के आगे प्रोसेस हुआ। क्लियर है सभी को? इसको लिख लो फटाफट। लिख लिया? ओके फाइन, राइट ऑन नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक, एक तरफ इलेक्ट्रोलिटिक लिखोगे और एक तरफ लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रोलिटिक को ना दूसरा नाम है आयोनिक और इलेक्ट्रॉनिक का दूसरा नाम है मेटालिक। मेटालिक कंडक्टर्स। एक तरफ आपने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स लिखना है, एक तरफ आपने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स लिखना है। और ध्यान से समझो इन चीजों को, क्या चीज है, ध्यान सबका यहाँ पे, बाकी बाद में लिख लेना, सबका ध्यान यहाँ पे। बेटा अगर हम कंडक्शन की बात करते हैं, जैसे ये वायर है, स्पीकर की वायर है, इसमें भी कंडक्शन है, लेकिन इसमें जो वायर है अंदर की वो कॉपर की वायर है, तो ये मेटालिक कंडक्टर है। क्या ये? मेटालिक कंडक्टर। यानी कि इस केस में जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट आ रही है, ये सारी की सारी जो कंडक्शन है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, चार्ज की मूवमेंट हो रही है, उससे कंडक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। क्लियर है सभी को? समझ आ गई बात? इलेक्ट्रोलिटिक ऐसे नहीं होती, इलेक्ट्रोलिटिक में आयंस की मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रोलिटिक में किसकी मूवमेंट होती है? आयंस। आपकी फेवरेट, इस जनरेशन की सबसे फेवरेट चीज क्या है? इस जनरेशन की सबसे फेवरेट चीज है मोबाइल। क्लियर है सभी को? ठीक है फाइन। मोबाइल में जो कंडक्शन होती है दैट इज ड्यू टू द आयंस। ध्यान समझना है। क्लियर है सभी को? ठीक है। इसमें वायर नहीं होती, इसमें क्या होते हैं? आयंस की मूवमेंट होती है, उससे चार्जेस की ट्रांसफर होती है, जो बैटरी यूज होती है, दैट इज आयंस। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो हमने इसको करना है, सारा डील करना है। आप मोबाइल की बैटरी के बारे में सोचना जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म कर दूंगा। क्लियर है सभी को? सिलेबस में नहीं है, बट थिंक अबाउट इट। नाउ लिसन, बैक टू द पॉइंट। Electronic conduction is due to the movement of electrons and electrolytic conduction is due to the movement of ions. Is that clear to all? समझ आ गई बात सबको? दूसरी चीज, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मोल्टन या एक्वा स्टेट में होती है और ये किस में होती है? सॉलिड स्टेट में, क्योंकि मैंने अभी बताया सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन्स कभी लिक्विड और मोल्टन स्टेट में मूव नहीं करेंगे। मोल्टन स्टेट वो है मेल्ट, जो मेल्ट कर गया कोई चीज, जैसे घी है। घी सर्दियों में क्या होता है? सॉलिड होता है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है? सॉलिड होता है, घी नहीं होता, तो वो लिक्विड है, मोल्टन हो गया, मोल्टन स्टेट उसको बोलते हैं, उसकी मोल्टन स्टेट है कि सॉलिड जो चीज थी वो मेल्ट कर गई है। तो अगर आपने किसी सॉलिड को मेल्ट करना है तो क्या करोगे? हीट करोगे। प्लास्टिक को हीट करोगे तो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है फाइन, वही मोल्टन स्टेट होती है। तो अगर सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो हीटिंग से, दैट इज कॉल्ड मोल्टन स्टेट। तो तब आयंस कंडक्शन करेंगे या पानी में डालेंगे किसी को, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्लियर है सभी को? तो इस केस में किस स्टेट में कंडक्शन है? इट इज द कंडक्शन इन सॉलिड स्टेट। और इस केस में कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ व्हाट? इट इज द कंडक्शन व्हिच इज मूवमेंट ड्यू टू आयंस।
और उस केस में मूवमेंट किसकी होती है बेटा, इस केस में मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की होती है। क्लियर है सभी को? जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो इस केस में कंडक्शन भी इंक्रीज करती है, इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो कंडक्शन क्या करती है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? वाइब्रेट। और जब वो वाइब्रेट करेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी वाइब्रेट करेंगे। मतलब आप समझो ना, जैसे मैंने इस रास्ते से जाना है और यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक है, या किसी स्टूडेंट ने यहाँ से जाना है, वो स्टूडेंट ऐसे तो जाने नहीं देगा, रास्ता नहीं मिलेगा। क्लियर है सभी को? लेकिन हाँ, अगर वो टेम्परेचर कम है तो वो स्टूडेंट अगर यहाँ पे है तो यहाँ से जगह मिल गई जाने के लिए। क्लियर है सभी को? सेम इज द केस ओवर इलेक्ट्रॉन्स, कि जिस पाथ पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस जगह पे कोई नहीं होगा, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन ही उसी जगह पे शफल करता रहा, ऑसिलेट करता रहा, तो मूवमेंट नहीं होने देगा। क्लियर है सभी को? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑसिलेशन बढ़ती है, कंडक्शन स्लो हो जाती है। कौन सी? मेटालिक। लेकिन आयनिक कंडक्शन नहीं होती स्लो, क्योंकि आयनिक कंडक्शन आयंस क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, मास ज्यादा होता है, तो वो ऑसिलेट नहीं करेंगे, वो मूव करेंगे। समझ आ गई? तो आयनिक कंडक्शन टेम्परेचर से क्या करती है, इंक्रीज। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्या करती है, इंक्रीज। पहले जब, अब तो खैर खत्म हो गई चीजें, पहले जब, अभी भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, कि बैटरी खत्म हो जाए, सेल खत्म हो जाए, सेल खत्म हो जाए, थोड़ी देर धूप में रखो तो थोड़ी देर चल पड़ता है। मोबाइल की बैटरी को भी थोड़ा सा रखोगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है सभी को? तो कंडक्शन फास्ट होती है, टेम्परेचर से कंडक्शन क्या करती है, इंक्रीज। जो थोड़े बहुत आयंस हैं वो मूव करेंगे फास्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन।